जनूबी एशिया में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिक्योरिटी का तवाज़ुन एक इंतहाई हसास और खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी ने संजीदा इंकशाफ किया कि मुसद्दिक इत्तलात के मुताबिक भारत ने अमली तौर पर अपनी एटमी आबदोजों पर 12 से ज़ायद फाल जोहरी वारहेड नस्ब कर दिए हैं। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन और पाक फौज के साबिक हकाम का कहना है कि पाकिस्तान समुद्री हदूद में भारत की इस नई पेशरफ्त और किसी भी मुमकिन मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर लेस और अलर्ट है। तफसीलात के मुताबिक जी न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी ने इंकशाफ किया कि भारत अब समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को तेजी से फाल कर रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आबदोजों पर एटमी हथियार नस्ब करने का मकसद ये होता है कि अगर जमीनी अड्डे तबाह भी हो जाएं तो समुद्र की गहराइयों से जवाबी एटमी हमला किया जा सके। चूंकि पाकिस्तान का जमीनी और फिजाई दिफा इंतहाई मजबूत है, इसलिए नई दिल्ली अब बहरे हिंद के महाज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर नफसियाती और स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस हंगामी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मुमताज दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का बहरी दिफा नाकाबिल तस्खीर है और फोर्सेस किसी भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए सलाहियत रखती है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस खतरे से निमटने के लिए पहले ही आबदोज से फायर किए जाने वाले बाबूर 3 क्रूज मिसाइल की सूरत में अपनी सलाहियत हासिल कर चुका है, जो भारतीय जारहियत के खिलाफ बेहतरीन स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन फराहम करता है। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत के इस इक़दाम का मतलब फौरी जंग का आगाज नहीं, बल्कि खित्ते में एटमी हथियारों की एक खामोश दौड़ का तेज होना है, जहां दोनों ममालिक एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी बहरी सलाहियतों को जदीद तरीन बना रही हैं। पाकिस्तानी दिफाई हकाम का इसरार है कि भारत की समुद्री महाज पर किसी भी किस्म की हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और खित्ते में अस्करी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम उठाया जाता रहेगा।